जनसंख्या नियंत्रण कानून। इस कानून को लेकर पूरे देश में दो गुट बने हुए हैं, जिनमें से एक गुट कहता है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए, वहीं दूसरे गुट का कहना है कि इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसी सवाल के साथ हमारे रिपोर्टर सरफराज अंसारी जनता के पास पहुंचे। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ बातचीत की। हम मौजूद चंदौसी में और हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है। मैं बात करूंगा हमारे साथ अंकित जैन साहब हैं, उनसे मैं बात करूंगा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? अंकित जैन। सरकार जनसंख्या पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और कह रही है कि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है और महंगाई भी बढ़ी, बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं हम सभी के। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि इस पर आपका क्या कहना है। सरकार का एक बहुत सराहनीय कदम है और ये एक ऐसी पहल है जो भविष्य में हम लोग नहीं, पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समाज के बच्चों को शिक्षित होने के लिए, रोजगार मिलने के लिए, नौकरियां मिलने के लिए अगर आज हम ये पहल नहीं उठाएंगे तो भविष्य में बेरोजगारी और भूखमरी से हम लोग लड़ेंगे। आज विदेशों में आप श्रीलंका में देखो इस तरीके की हरकत हुई है, और भी देशों में चले जाओ। अगर सरकार का ये कदम बहुत ही सराहनीय है और हम सरकार के साथ हैं और ऐसा कदम उठना चाहिए। अच्छा, जैसे कि जनपद संभल के कुछ बड़े नेताओं का बयान आया था, उनका कहना था कि अल्लाह की देन है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये अल्लाह की देन नहीं, ना भगवान की देन है, ये आदमी की स्व इच्छा की देन है। अगर आदमी इच्छा से ये सोच ले कि मेरे को बेटी पसंद है या बेटा पसंद है, पर मुझे 2 बच्चे ही चाहिए, अगर भविष्य में आदमी ये सोच के आगे कदम बढ़ाएगा तो वो भी अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर सकेगा, बच्चों को पढ़ा सकेगा, शिक्षित बना सकेगा और भविष्य को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या राय है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। मोहम्मद हनीफ साहब, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, तो सरकार जैसे कहती है कि हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना है, कि आबादी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी दिक्कतें बढ़ती हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? दिक्कतें बढ़ेंगी, खर्चा ना होता, फिर घर में परेशानी पड़ती हैं, फिर पढ़ाई लिखाई नहीं होती और फिर ज़्यादा ही दिक्कत ही है कि काम इतना ना है, दिक्कत ही दिक्कत है। अच्छा, हनीफ साहब क्या काम करते हैं आप? मैं इनके जैन साहब के यहाँ पे काम करता हूँ, लोहे का, और अपना गुजारा सही हो रहा है 2 बच्चों में। अगर ज़्यादा बच्चे होते गुजारा मुश्किल हो जाता होना, दिक्कत आती। हमारे साथ एक साहब हो रहे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा उनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? फारूक अली। फारूक साहब, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 62 साल की। 62 साल। आपने काफ़ी कुछ देखा है और आप अपने मजदूरी करके बच्चों को पाल रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं, तो किस तरह की परेशानियाँ आपको आती हैं इस महंगाई में? अब ज़्यादा बच्चों को परेशानी आती है, किस तरह की परेशानियाँ आपको आ रही हैं? मजदूरी कम है और खर्चा ज़्यादा है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आप पे? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। तो 5 बच्चों की परवरिश करने में आपको कितनी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? दिक्कत तो है, क्या काम करते हैं आप? लोहे काम करते हैं। लोहे का काम करते हैं। तो जैसे अब सरकार कह रही है कि बच्चों पे नियंत्रण करें, 2 बच्चे पैदा करें, तो अब कई बार कई लोग कहते हैं कि हम पे 2 बेटियां हैं, हम पे बेटा नहीं है, तो हम इसलिए एक बच्चा और चाहते हैं। कई लोग कहते हैं बेटे हैं बेटी नहीं है, तो इस पर आपकी क्या राय है? सही कह रहा हूँ, 2 बच्चे सही है, हमने परवरिश कर पाएंगे और मजदूरी में अपनी बस गुजर होती ना ज़्यादा बच्चों में। परेशानी है, ना पढ़ाओगे ना लिखाओगे, कुछ ना कर पाओगे, और थोड़ा कम खर्चा, वरना ज़्यादा बच्चे हैं कुछ भी ना कर पाओगे। अच्छा, अब जो आपके बच्चे हैं, तो उन पे कितने बच्चे हैं? उन पर इसमें 2 बच्चे हैं, हमारे लड़के पे 2 बच्चे हैं, हमारे छोटे वाले लड़के नहीं, लेकिन आपको भी पता है कि जनसंख्या पे अगर कंट्रोल रखेंगे, हम अपने घर में ही अगर कंट्रोल रखेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों को हम शिक्षित भी कर सकते हैं और अच्छी शिक्षा देके दें, साथ साथ अच्छा खिला पिला भी सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, बढ़िया। हमारे साथ एक साहब और जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा, उनसे भी जानूंगा उनकी क्या राय है जनसंख्या नियंत्रण कानून पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार ठाकरे। तो ठाकरे साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे सरकार कानून लाना चाहती है, सरकार कह रही है कि 2 बच्चे अच्छे होते हैं और 2 बच्चों को अच्छी तरह से हम पढ़ा सकते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मेरा मानना यह है कि आज भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ने जा रहा है। कम संसाधन होने के बावजूद भी, ये तो ईश्वर का या ऊपर अल्लाह का कर्म है कि मोदी जैसी सरकार ने कम संसाधनों के बावजूद भी देश में जो अभूतपूर्व बढ़ी हुई जनसंख्या को देखते हुए उन्हें संसाधन जुटाने का प्रयास किया है। जनहित में उनके लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तो सबसे पहले आना चाहिए था।
अगर दे रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आवश्यक है, क्यों कि हमें उनकी भरण पोषण की चिंता है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी हमारी योजना बनाई जाती है उन्हें लेकर। अब जो लोग कहते हैं कि उनकी देन है, ये गलत बात है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का विषय इसमें नहीं है। सब चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, क्योंकि 2 बच्चे होंगे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो हम उनको सही से शिक्षा दे पाएंगे, उनका भरण पोषण पालन अच्छा कर पाएंगे, उनको भविष्य सुनिश्चित कर पाएंगे। तो मेरा सरकार से अनुमोदन है, नियम अपील है, इसे जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके आएं और विशेष सत्र बुलाकर इसे पास करें। ये देश की सुरक्षा और समृद्धशाली विकसित होने में बहुत सहायक होगा। अच्छा, जैसे कि अभी कुछ समय पहले मैंने सुना था, किसी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि चीन में भी पहले कभी इस तरह का कानून लाया गया था और उसके बाद फिर उन्होंने कह दिया कि आप जहाँ जितने मर्जी बच्चे पैदा करो वहाँ दिक्कतें आने लगी। तो इस तरह की बात भी सामने आती है, इसमें क्या कहेंगे आप? एक बच्चे के लिए किया गया था कि एक बच्चे से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक, उन्होंने कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद काफ़ी उनका प्रभाव पड़ गया चीन में काफ़ी प्रभाव पड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा उसमें ढिलाई कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी आज हम वो चीन भारत से कम है इस जनसंख्या मामले में। आज की अगर जनसंख्या करंट हो जाए तो भारत पछाड़ चुका है चीन की जनसंख्या को। तो इसीलिए भारत देखे, क्योंकि हमारा देश जो है थोड़ा सा पहले के मुकाबले अब शिक्षित हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा देश कमज़ोर है, आर्थिक रूप से विकसित होने जा रहा है तेजी से। उसे अति आवश्यकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून को सख्ती से लागू करने की, 2 बच्चों का कानून। चलिए, ये हमारे साथ बात कर रहे थे राजकुमार ठाकरे साहब। हमारे साथ एक चाचा हो रहे हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यज्ञदत्त शर्मा है। चाचा जी, जैसे कि आपने अभी कई लोगों ने आपके सामने बात अपनी अपनी रखी है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके, तो मैं चाहूँगा आप भी अपनी कुछ बात कहें, कुछ अपनी राय दें। क्या कहेंगे इसमें? मैं तो कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सरकार का बहुत बढ़िया कदम है और ये कदम तो मोदी जी के आने के तुरंत बाद ही हो जाना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। और आज की स्थिति है, इतनी महंगाई है कि एक बच्चे को पालना मुश्किल होता है और 2 बच्चे तो बहुत सही हैं अपने, एक बेटा हो गया एक बेटी हो गया, कार्य संभाला। किसी पे सिर्फ 2 लड़कियां हैं तो फिर वो सोचता है लड़का भी हो, तो उसके लिए क्या कहेंगे? ऐसा है, लड़का और लड़की आज के बराबर में है, दोनों को दी हुई है सरकार ने, सारी सुविधाएं दी हुई हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये हमारी मानसिकता है कि सब लड़का हो जाए तो हमें बहुत खिला देगा और लड़की है तो हमें परेशान करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज दोनों की स्थिति बराबर है। चलिए, ये अभी आपने चलिए ये चाचा ने अभी अपनी बात कही। अब हमारे साथ एक महिला जुड़ी है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शीला सागर। शीला जी, आप महिला हैं, तो आप किस नज़रिए से देखती हैं इस जनसंख्या नियंत्रण कानून? इस नज़रिए से देखती हूँ कि 2 ही बच्चे अच्छे हैं आज के समय में, क्योंकि महंगाई इतनी है और महंगाई के अनुसार अगर हम 2 बच्चे ही करेंगे तो उन्हें पढ़ा लिखा सकेंगे, उन्हें अच्छा खाना भी खिला सकेंगे, उन्हें हम अच्छे कपड़े भी पहना सकेंगे, उन्हें ज़मीन हम मकान भी अच्छा सा बना के दे सकेंगे। अगर हमारे पास ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मेरी राय यही है कि मैंने तो अपने परिवार को या फिर मेरे आस पड़ोस में है वो सभी पे 2 ही बच्चे मैं कहती हूँ, और वो मेरे परिवार में तो बहुत सारे 2 ही बच्चे हैं अधिकतर। तो ये महिला थी, शीला जी थी, जिन्होंने अपनी बात को रखा आपके सामने। आपने सुना किस तरह से उन्होंने बताया कि छोटा परिवार होता है तो सुखी परिवार होता है। हमारे साथ एक साहब हो रहे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो अपनी क्या राय रखेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून पे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? नरेंद्र शर्मा, आचार्य हूँ मैं शिशुमंदिर। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि सरकार काफ़ी समय से प्रयास कर रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए और जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए, जिससे हमारे देश में उन्नति हो, प्रगति हो, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये तो सबसे पहले आने वाला कानून था 2014 में या 2017 तक आ जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाया। 2 बच्चे, प्रदेश अच्छा, देश अच्छा, समाज अच्छा, शिक्षा अच्छी, चिकित्सा अच्छी, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता जब तक ये कानून नहीं आएगा। जब तक बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद ये सब चलते रहेंगे, इसलिए सबसे पहले ये नियंत्रण कानून जरूर आना चाहिए। चलिए, ये हमने अभी अपने चैनल के माध्यम से आपको सुनवाया और सभी ने अपने अपनी राय को रखा, सभी ने अपनी अपनी बात बताई कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा तो किस तरह के फ़ायदे होंगे और किस तरह से अपने लोग परिवार को चलाएंगे। कैमरा पर्सन के साथ में सरफराज अंसारी, जनहित टाइम्स, संभल।